मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। ऐसा लगता है राहुल गांधी भाषा और मर्यादा दोनों भूल चुके हैं। मोदी विरोध में राहुल गांधी इतने बौखला गए हैं कि अब देश विरोध पर उतर आए हैं, वो भी विदेशी मंच से। जी हां, सेना हो, देश हो, कांग्रेस और राहुल गांधी इसी तरीके से सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल महाभारत में आज हम ये पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस की ये देश विरोधी सोच कब बदलेगी। इसी पर होगी आज की महाभारत। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट पर एक निगाह। गद्दाफी सद्दाम का नाम, देश का क्यों अपमान? Gaddafi used to win election, 99% of the vote. Saddam Hussein won election, 99% of the vote. मोदी विरोध में लोकतंत्र का अपमान क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का अपमान क्यों? कांग्रेस की देश विरोधी सोच का इलाज क्या? लोकतंत्र का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान? कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी मोदी विरोध में इस हद तक गिर चुके हैं कि अब उन्हें न तो भाषा की मर्यादा है और न ही पद का लिहाज। वाड्रा कांग्रेस और उनके युवराज राहुल को न सेना पर भरोसा है, न ही लोकतंत्र में आस्था। सेना का बार बार अपमान करने वाले राहुल गांधी ने अब लोकतंत्र पर ही लांछन लगा दिया। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मतदाताओं का माहौल उड़ाया। शिकागो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने लोकतंत्र पर सवाल उठा दिए। मोदी विरोध में राहुल ने भारत के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम से कर डाली। Somebody said to me, oh, why is the opposition not able to fight the BJP? And my answer is, as an opposition leader, I need institutions. I need a free press. I need a legal system. I need conversation in parliament. These are things I need. If you take them away from me, well, Gaddafi used to win election, 99% of the vote. Saddam Hussein won election, 99% of the vote. That's what happened. ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल ने ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया हो। कल ही राहुल ने चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला बोला और उन्हें कायर कहा। राहुल ने पीएम मोदी का अपमान करते हुए बेहद ही खराब शब्दों का इस्तेमाल किया। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल को करारा जवाब दिया। Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबके प्रधानमंत्री हो, आपके प्रधानमंत्री हो, कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल और कांग्रेस ने देश को अपमानित किया। पीएम मोदी पर निजी हमले किए, सेना के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की। दरअसल देश, लोकतंत्र और प्रधानमंत्री का अपमान करना कांग्रेस की आदत हो गई है। कांग्रेस को देश का अपमान करने में ही अब सम्मान नजर आता है। विरोध करना अच्छे लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन जिस तरह की ओछी राजनीति राहुल कर रहे हैं, सवाल है देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकतंत्र के अपमान को क्यों सहन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी और कांग्रेस को यह समझना होगा कि सरकार विरोध और देश विरोध, इसमें फर्क होता है और इसी फर्क को राहुल गांधी भूल जाते हैं और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो आज महाभारत में मैं उठाऊंगी। सबसे पहला और अहम सवाल ये कि गद्दाफी और सद्दाम का नाम देश का अपमान क्यों, ये बड़ा सवाल। इसके अलावा मोदी विरोध में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसकी कायल पूरी दुनिया है, उसका मजाक राहुल गांधी उड़ाते हैं। इसके अलावा सवाल यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का अपमान आखिरकार राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा सवाल यह भी कि कांग्रेस की देश विरोधी सोच आखिर कब बदलेगी। अहम सवाल यह भी कि लोकतंत्र का अपमान क्यों सहेगा हिंदुस्तान। आखिरकार इस देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि का अपमान क्यों सहेगी। हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव उनियाल जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उसके अलावा संजय चड्ढा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ममता काले भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी ममता जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय चड्ढा जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या लोकतंत्र को नहीं मानती कांग्रेस? क्या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान नहीं करती कांग्रेस? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप।
क्यों नहीं करती? 70 साल आप ही लोग कहते हैं और सब लोग कहते हैं, 60 साल और 55 साल प्लस तो कांग्रेस ने राज किया, और इस लोकतंत्र को बनाने में, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें कोई, मुझे एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री मोदी को किसने चुना है? हमारे देश में किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव में कौन चुनती है? वो चुनती है इस देश की जनता, 130 करोड़ जनता। और अगर आप देश के चुने हुए जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर सवाल उठाते हैं, उसकी तुलना सद्दाम और गद्दाफी से करते हैं, इसका मतलब आप मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे, इसका मतलब आप देश की जनता का विरोध कर रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है? सवाल मना हो जाता है क्या विपक्ष? देखिए, क्योंकि लोकतंत्र में, संविधान में, भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में किसी प्रकार का विश्वास राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी का नहीं है। चूंकि वो स्वयं मुसोलिनी के देश से आते हैं, उनका ननिहाल जो है मुसोलिनी का देश है, उनको बिल्कुल जो है, अगर उनको लोकतंत्र में विश्वास होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जब एक विधेयक राष्ट्रपति के यहाँ हस्ताक्षर के लिए भेजा था तो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर नहीं फाड़ते। किसी को भारत के संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति अपने जिस प्रधानमंत्री को उसने सांसद के तौर पर समर्थन किया हो, उसी प्रधानमंत्री का अपमान करता रहता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान वो करते रहे तो उनके मन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत का भाव है। आदर का भाव होना संभव ही नहीं है, चूंकि उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जनतांत्रिक व्यवस्था से वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। जनादेश उनके पक्ष में जाता नहीं है, जनादेश उनके पक्ष में जाता नहीं। ऐसे में अब शब्दों का प्रयोग करना, आदरणीय मोदी जी के लिए चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया, और उन शब्दों के प्रयोग के कारण जब भारत की जनता ने 2019 में कितनी बुरी तरह से राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भूल चढ़ाया, ये पूरा देश भली भांति जानता है कि सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके जो व्यक्ति झूठ बोलता हो, जो व्यक्ति, मैं प्रेम शुक्ला जी, संजय चड्ढा जी, मैं आऊंगी, मैं लौटूंगी। और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं, और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं, ठीक है, और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। मैं पहले अपने दर्शकों को सुनिए, ठीक है, संजय चड्ढा जी आप भी सुनिए, आप भी सुनिए कि कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है। पहले देखिए, गद्दाफी, सद्दाम, कायर, चौकीदार चोर, लोग डंडे से मारेंगे, सरेंडर मोदी, भोपू, जेब कतरा, खून की दलाली। क्या ये शोभा देता है कि जनप्रतिनिधियों को जिन जनता ने चुना है, नहीं, क्या ये शब्द शोभा देते? और आपको याद होगा राहुल गांधी को कोर्ट में जाना पड़ा था जब चौकीदार चोर का नारा लगवाया था चुनावी रैली में ना। इन शब्दों में कहीं कोई जगह नहीं है। ममता काले जी, इन शब्दों में हमारा लोकतंत्र हमें, ठीक है, ममता काली जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राहुल ने जो बयान दिया है, प्रधानमंत्री मोदी की जो तुलना उन्होंने गद्दाफी और सद्दाम से की है, क्या ये जनता का अपमान नहीं है? क्या जनता ने जब हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी दुनिया में जानी जाती है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता चुनती है, राहुल गांधी को भी जनता ने चुना है। ऐसे में जब सद्दाम और गद्दाफी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी तुलना करते हैं तो क्या इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं? क्या वो देश की जनता का अपमान नहीं? ममता काले श्वेता जी, देश के जी बिल्कुल श्वेता जी, ऐसा है, पूर्णतया अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। जिस जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने इतना वन साइडेड मैंडेट दिया है माननीय मोदी जी को, उसका अपमान है। डायरेक्टली उन जनता को गाली गलौज ये दे रहे हैं जिन्होंने बड़ी लोकतांत्रिक सरकार दी है। और कल कौन रहा है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हिंदुस्तान का, यहाँ पर देश के अंदर टूरिस्ट वीजा भी रहता है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जो अपने दिल से, राहुल लाल जी, ममता काले को बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी बात भी सुनूंगी। लोकतंत्र हो गया। राहुल लाल जी, मैं आप ममता काले को पहले बोलने दें, सवाल उनसे हुआ है, मैं आऊंगी आपके पास। ममता काले बोले आप। हमें भी समय जरूर दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल दूंगी। देखिए, जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है ना टूरिस्ट वीजा में यहाँ पर रहने वाले पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। आधे से ज्यादा टाइम तो ये विदेशों में भगे पड़े रहते हैं। जब ये भारतवर्ष के लोग संसद में सदन चलता है तब ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, जब होते हैं तब ये अर्थ का अनर्थ करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई एक सरकार के प्रधानमंत्री, जो बाय द वे इनके भी अब प्रधानमंत्री हैं, यही सवाल है ममता काले, यही सवाल है। ठीक है, राहुल लाल जी, कर रहे हैं।
राहुल लाल जी, इन्हीं जनता ने, इसी जनता ने राहुल को भी चुना है। इसी जनता ने कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, जो सांसद है, उनको भी चुना है। आप किसका अपमान कर रहे हैं? पहले से कांग्रेस की जो हालत इस देश में हो गई है, क्या उसको कांग्रेस नहीं देख रही? और क्या चाहती है कांग्रेस? अब आप बोले राहुल लाल जी। श्वेता जी, लोकतंत्र में संख्या बल घटता बढ़ता रहता है। कभी भारतीय जनता पार्टी भी 2 पे थी, तो उससे चेतते तो है ना, उससे कुछ सीखते तो हैं। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, बस हमें 25-30 सेकंड का समय दे दीजिए। हाँ। 70 साल से कांग्रेस शासन कर रही थी, जनता बार बार उनको चुन रही थी। फिर कैसे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों को आज किस भाषा का प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आरएसएस के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये भी देखने वाली स्थिति है। भारतीय लोकतंत्र को हम लोग संसदीय लोकतंत्र कहते हैं, और संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है विमर्शी लोकतंत्र। ठीक है, कौन आप शब्दों की बात कर रहे हैं? राहुल लाल जी, आप शब्दों के इस्तेमाल की बात कर, मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, मौत का सौदागर, प्रधानमंत्री के लिए चाय वाला शब्द का जब मणिशंकर अय्यर ने इस्तेमाल किया था, उसके बाद जो हालत हुई थी वो पूरा देश जानता है। खून की दलाली करने वाला, मेरे पास देखिए पूरा रिकॉर्ड है कि कब कब क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नीच शब्द का प्रयोग किया गया, चौकीदार चोर है का नारा दिया गया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब ये तमाम नारे दिए गए ना, तब तब कांग्रेस की दुर्गति वहीं पर हुई जहां पर ये नारा दिया गया था। उसके बाद भी कांग्रेस नहीं चेतती है। संजीव उनियाल जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि देश में आपातकाल जिस पार्टी ने लगाया, वो देश के सम्मान करना क्या जाने, वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना भला क्या जाने? शायद ये उम्मीद ही बेमानी है कांग्रेस से। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ये लोग क्या जाने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब इनकी नानी जी थम्पिंग मेजोरिटी से जीत कर आई थी, तो उन्होंने क्या किया था? ऑपोजिशन के लोगों को सबको अंदर बंद कर दिया था। वो एक गलती थी, उसके लिए कांग्रेस ने माफी भी मांगी है उसके लिए। वो एक गलती हुई थी, लेकिन क्या घोषित आपातकाल ज्यादा? राहुल लाल और संजीव उनियाल जी, बंदी करवा दी थी इन लोगों ने। ये लोकतंत्र की बात क्या जाने? जिस व्यक्ति के नाम के पीछे गांधी लगता है, वही जो है राष्ट्रपति, वही इनका जो है वो प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बनना हो तो सोनिया गांधी से राहुल गांधी, राहुल गांधी से सोनिया गांधी, सोनिया गांधी से राहुल गांधी, बस यही टोपी ट्रांसफर चलता रहता है वहां पर। 34 साल से, पिछले 30 साल से कांग्रेस। ठीक है, सुरेंद्र चौहान जी, सुरेंद्र चौहान जी, 2004 में चाहती तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती थी, नहीं बनी। सत्ता लोलुप नहीं है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता लोलुप नहीं है। ध्यान दीजिए कितना त्याग और तपस्या किया है कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए। उस परिवार ने शहीदी दी है। इंदिरा गांधी भी शहीद हुई देश के लिए, राजीव गांधी भी शहीद हुए देश के लिए। और जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा जा रहा है, अरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शिकायत कौन करता है? कांग्रेस के पीरियड की आलोचना विदेशों में जा जाके कौन करता है? संजीव उनियाल जी, विदेशों में जा जाके कांग्रेस की आलोचना कौन करता है? ठीक है, मनमोहन सिंह की बुराई दरमियान में भी कांग्रेस को जनता ने वोट दिया था, और ये भारतीय लोग ठीक है, खूबसूरती है। अभी व्यक्ति को गद्दाफी से और सद्दाम से मिलाते हो। सुरेंद्र चौहान जी का रुख करूंगी मैं। आपका काम गद्दाफी वाला होगा तो गद्दाफी से तुलना की जाएगी। ठीक है, सुरेंद्र चौहान जी का रुख करूंगी। सुरेंद्र चौहान जी, जब जब कांग्रेस ने इस तरीके से अपमान किया है प्रधानमंत्री का, तब तक कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। जब जब राहुल गांधी ने ऐसे शब्द निकाले हैं, मणिशंकर अय्यर ने ऐसे शब्द निकाले हैं, जब जब अपमान किया, तब तक दिक्कत तो कांग्रेस को ही हुई है, फिर भी कांग्रेस समझती नहीं। और राहुल गांधी को कम से कम ये तो सोचना चाहिए, क्या विदेशी मंच से आप सरकार की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि आप इसी बुराई में आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं, आप देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सुरेंद्र चौहान जी, देश की लोकतंत्र व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठाया है, पर जब जब लोकतंत्र में लोकतंत्र के लोग अगर तानाशाह हो जाएं तो तानाशाहों से तुलना करनी पड़नी जरूरी होती है। आप सही मानते को जागरूक प्रेम शुक्ला जी, ये काम है, एक अपोजिशन का काम है जी। अपोजिशन अगर नहीं चेताएगी तो कल को लोग ही पूछेंगे लोकतंत्र और तानाशाही का अंतर भी इनकी समझ में आता है क्या? आप जो लोगों द्वारा चुना गया हो, संसद जहाँ पर आपको आता है अंतर, जहाँ न्यायपालिका प्रभावशाली हो, जहाँ कार्यपालिका प्रभावशाली हो, देश में वहाँ तानाशाही कैसे हो जाती है? तानाशाही का मतलब भी समझते हैं क्या? आपके तानाशाही शब्द का अर्थ भी समझते हैं क्या? गद्दाफी और सद्दाम के कार्यकाल की जानकारी आपके पास है क्या? गद्दाफी और सद्दाम का कार्यकाल हर जगह सीबीआई आप कंट्रोल करते हैं, ईडी आप कंट्रोल करते हैं। अब तो राहुल गांधी अगर आदरणीय मोदी जी जो है तानाशाह होते, सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी का मुंह क्या?
तानाशाह को कोई उसके राज में जीता चोर कह के जा सकता है क्या? और चोर कह के संसद में बैठ सकता है क्या? जब देश के मुख्य न्यायाधीश एक समझौता कर ले और राज्यसभा की सदस्यता ले ले तो क्या रहेगा? आप तानाशाही का नाटक बंद करें, तो करने वाले लोकतंत्र की मर्यादा बनाए रखें। जानकारी आप भाजपा वाले तानाशाही और लोकशाही दिखाएंगे। लोकतंत्र और तानाशाही में लोकतंत्र की मर्यादा जो है चाटुकारों को बिल्कुल जो है आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र का भान ही नहीं है। लोकतंत्र का भान है कि आपको आप क्या कर रहे हैं? तानाशाही दिखा रहे हैं। भारत के किसान काम करते हैं इसकी जानकारी भी है कि कर रहे हैं पिछले तानाशाही होती है कि सारी कैबिनेट तानाशाही प्रस्ताव पारित करे उनको और कुचलने में लगी है। बुद्धिहीन बालक खोद दिया आपने, कांग्रेस में आकर पार कीलें लगा दी, एक बुद्धिहीन बालक की गुलामी में क्या क्या करना चाहते यह हैं? तानाशाही है। लाइटें काट दी एक आपने, बुद्धिहीन बालक की लाइटें काट दी आपने। अपनी क्या जीत कर रहे हैं? ममता काली जी तानाशाही नहीं चलने यह की। तानाशाही का समर्थन कर रहा है। देश में तानाशाही नहीं चलेगी। सुरेंद्र चौहान जी, विडंबना इसी बात की है, विडंबना इसी बात की है कि आप भी समर्थन कर रहे हैं, आप भी समर्थन कर रहे हैं गद्दाफी और सद्दाम बोलने का। तो वाकई इससे बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकती कि जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के लिए नहीं कर रहे हैं, तुलनात्मक। और मुझे एक बात बताइए, इमरजेंसी आप तानाशाही बोल रहे हैं, इमरजेंसी को क्या कहेंगे आप? मतलब ये नहीं कि आप तानाशाही। अच्छा, इमरजेंसी क्या थी? देश में इमरजेंसी लगाना क्या था? प्रेम शुक्ला जी, इनसे जवाब लूंगी मैं। आप मुझे बताइए सुरेंद्र चौहान जी, तानाशाही बोल रहे हैं आप, इमरजेंसी लगाना तानाशाही नहीं था? उस समय के मैडम, उस समय के हालात कुछ रहे होंगे, इमरजेंसी लगी, पर आज तो अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है आपने। अघोषित होंगे हालात, पूरे क्या बात करते हैं आप? माहौल किया हुआ है, डर का, भय का वातावरण रहेंगे। किसानों को डराते हैं आप, किसानों को धमकाते हैं, किसानों की बात नहीं सुनना चाहते हैं आप। किसानों पर तो देखिए यू टर्न कांग्रेस ने लिया। 50 वर्ष सुरेंद्र चौहान जी, किसानों पर यू टर्न कांग्रेस ने लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा के अंदर बोलते हुए साफ साफ कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा के अंदर साफ कहा कि कैसे कांग्रेस ने यू टर्न लिया है। पहले आपका जो स्टैंड था, क्योंकि आपको सरकार विरोध करना है, इसलिए आप अपने स्टैंड को भी बदल देते हैं। ममता काले आप जवाब दें। टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। देखिए ऐसा है, पहली बात जो तानाशाही की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि पहले अपनी पार्टी के अंदर जो तानाशाही चल रही है ना सोनिया जी की, उस तानाशाही को खत्म करें। जो लोकतंत्र पार्टी के अंदर खत्म हो गया उसकी बात करें। तानाशाही उसे कहते हैं, और तानाशाही महाराष्ट्र में जो उन्होंने चला रखी है ना, उसको खत्म करें और उसकी बात करें। अघोषित आपातकाल जो महाराष्ट्र में लगाया है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है कि एक मंदबुद्धि 50 साल का व्यक्ति खड़े होकर के बोले चुनावी सभा में कि मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डंडे से मरवाऊंगा, और बोले चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नाम ले, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के नाम को लेकर के झूठ बोले। ये विपक्ष की परिभाषा है। मैडम, एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीत के दिखाएं, फिर बात करें, फिर तर्क दें। आप एक RWA का चुनाव नहीं जीत सकती है। लोकतंत्र में एक सांसद के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता है। तोड़ने वाला विपक्ष, आपको नहीं पता राजनीति क्या होती है। वाला विपक्ष पहले आप एक RWA म्युनिसिपैलिटी का चुनाव जीत के दिखाएं, लोकतंत्र में विपक्ष कैसा होना चाहिए उसको पढ़िए। एक राजनेता के बारे में ऐसी टिप्पणी करें, कहीं पर घूम करके कुछ भी बोलेगा देश के प्रधानमंत्री जी को और आपको चलेगा। इमरान खान के पास आप लोग भेजते हो कि हमें यहाँ सरकार टॉपर करनी है, वो विपक्ष है। इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप लोगों सुरेंद्र चौहान जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। सुरेंद्र चौहान जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ, ठीक है? आप इस बात को समझिए। ममता काले, एक मिनट रुकिए। सुरेंद्र चौहान जी, आपकी जानकारी मैं दुरुस्त करूं कि देखिए, जब जब कांग्रेस ने राहुल गांधी ने शब्दों का इस तरह के इस्तेमाल किया है, तो क्या क्या हुआ है। देखिए, मौत का सौदागर जब बोला तो गुजरात की जनता ने 59 सीट पर समेट दिया। जब 2014 लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस को 44 सीट मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी ने खून की दलाली करने की बात कही, उस वक्त 7 सीट्स मिली। जब गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने पीएम के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, तब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, हम सब जानते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, चौकीदार चोर है का राहुल गांधी ने नारा दिया, 52 सीटें मिली और कोर्ट में भी जाना पड़ा, वहां भी जाकर के माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को। तो मुझे एक बात बताएं आप कि जब बार बार राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ती है, राहुल लाल जी, फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं? कांग्रेस की जो हालत है ना आज, जिस तरह से हाशिए पर पार्टी पहुंच चुकी है, राहुल गांधी उसके पीछे जिम्मेदार है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता नहीं बोलते, ये खुद कांग्रेस के अंदर से आवाज उठती है। बावजूद इसके राहुल गांधी बार बार वही करते हैं। श्वेता जी,
कांग्रेस कभी भी वोट पॉलिटिक्स और राहुल गांधी वोट पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं देते हैं। जो सच्चाई है वो कहते हैं। कई बार ये चीजें होती है कि वोट पॉलिटिक्स के कारण लोग सच्चाइयों को कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन राहुल गांधी वो डंके के चोट पे कहते हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर जो आप सही मानते हैं, उन्होंने चीन को लेकर जो भविष्यवाणी वो घोषणाएं की थी वो भी सही निकली। अगर देश को तो आप सही मानते हैं गद्दाफी और सद्दाम के साथ? राहुल लाल जी मुझे एक बात बताइए, आप सही मानते हैं गद्दाफी और सद्दाम के साथ, गद्दाफी और सद्दाम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तुलना आप सही मानते हैं? आज जब WHO प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करता है, जब पूरी दुनिया को हम वैक्सीन बांट रहे हैं, जब आज अलग अलग देश प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमारे देश का नाम इतना ऊंचा हुआ है, ऐसे वक्त में आप कहते हैं गद्दाफी और सद्दाम से तुलना करना प्रधानमंत्री मोदी का ठीक है? आप देख लीजिए ना, देश दिल्ली की सीमाओं पे किसान बैठे हुए, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री क्या सरकार ने बात नहीं की? इकोनॉमिक सर्वे एडवाइजर यूएस ने बताया है कि सबसे अच्छी इकोनॉमी पोस्ट कोविड के बाद अगर कोई उठी है पूरे संसार में तो वो हिंदुस्तान है। आज अखबार में आज की न्यूज पढ़नी चाहिए आपको। मैं राहुल सबसे बढ़िया इकोनॉमी अगर इरप्ट हुई है पोस्ट कोविड टाइम में तो दैट इज ऑफ इंडिया। में जो होनी चाहिए, जो संजीदगी होनी चाहिए वो नहीं है। राहुल लाल, तुम जितनी भी चाटुकारिता करते रहो, जितनी भी मुशक्कत करते रहो, जितनी भी मेहनत करते रहो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हारे नाम के पीछे गांधी नहीं है। राहुल लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। नीचे गांधी नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूँ आप राहुल लाल जी, आप जितनी मेहनत कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला। आपके पीछे नाम के गांधी होना चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे। जब भी चाइना के साथ समझौता कर पाएंगे। एक मुझे बात बताएं, ठीक है संजय चड्डा जी, जब आपके नाम के पीछे गांधी हो। संजय चड्डा जी और प्रेम शुक्ला को लाएं। संजय चड्डा जी और प्रेम शुक्ला जी, मुझे संजय चड्डा जी आप ये बताएं कि क्या राहुल गांधी देश से खुद को बड़ा मानते हैं? क्या वो मानते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वही बड़े हैं? क्या उनका कद बड़ा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम के पीछे गांधी है? क्या खुद को सबसे बड़ा मानते हैं राहुल गांधी? मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आपसे बड़े क्लियर शब्दों में आपने बहस में ये बता दिया राहुल गांधी ने तुलना की है। नहीं, आपने उन्होंने कहा चुनाव वो भी जीतते हैं, हम लोग मोदी के सामने नहीं जीत पाए, ये कहा उन्होंने। देखिए, किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष, चाहे वो राहुल गांधी हो, अगर वो बुराई करेंगे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, तो गलत है। मैं इस चीज में बिल्कुल साथ हूं आपके, लेकिन उन्होंने ये कहा ही नहीं है। ये नैरेटिव आपने गलत बना दिया है। क्या कह रहे थे? अभी सद्दाम राहुल गांधी खुद समझते हैं कि वो कब क्या कहते हैं? मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी खुद समझते हैं कि वो कब क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं? किस बात का जिक्र फिर उन्होंने गद्दाफी और सद्दाम का जिक्र क्यों किया? मोदी जी की तुलना नहीं बालक का क्या किया? किसकी तुलना की भी? अपने नया नैरेटिव 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक के आशयों को सिर्फ जो है संजय चड्डा और राहुल लाल प्रेम बाकी इस देश में कोई शासन को समझ नहीं पा रहे। 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक का आशय जो है वो कांग्रेस के दो समर्थक यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक जो है उस बुद्धिहीन बालक के आशय को देश में सामान्य जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, संपादक कोई नहीं समझ पाता। समझ कौन पाते हैं? जो कांग्रेस की चाटुकारिता में स्वयं को धन्य पाते हो। इन चाटुकारों की जमात के अतिरिक्त कोई उस 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक की भाषा और उसके आशयों को नहीं समझ पाता। ये इनका संकट है। किसी तरीके से ये देखिए, कंपैरिजन नहीं किया है ये दो लोग भारत का सद्दाम से और भारत का उनसे। आप देखिए, आप पढ़ा ही नहीं है आपने। क्या कह रहे थे राहुल गांधी? आप समझाएं हमको। ठीक है संजय चड्डा जी, आप समझाएं। प्रेम शुक्ला जी, इनसे समझ लेते राहुल गांधी क्या कह रहे थे। अगर आपको समझ आया हो कि राहुल गांधी क्या कहते हैं तो समझाएं जरा। उन्होंने ये कहा है कि अगर उनके समक्ष एक प्रश्न किया गया कि कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही, तो इसका उन्होंने जवाब दिया, चुनाव तो सद्दाम भी जीतते थे, चुनाव तो गद्दाफी भी जीतते थे। ये क्या अर्थ हुआ? तो इसमें चुनाव से मोदी जी का तुलना कहां हो गई? गद्दाफी कितना चुनाव जीते मुझे बताइए। क्या गद्दाफी जो है भारतीय लोकतंत्र की तरह वहां चुनाव होता था क्या? लीबिया में क्या भारत की तरह चुनाव होता था क्या? बिल्कुल नहीं। इराक में भारत की तरह चुनाव होता था। तब आप कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं? फिर तुलना कैसे कर सकते हैं? भारत जैसा लोकतांत्रिक चुनाव क्या इराक और लीबिया में होता था? जब इराक और लीबिया में भारत की तरह लोकतंत्र जीवित ही नहीं था और आदरणीय मोदी जी की तरह करोड़ों की जनता का समर्थन ही नहीं था, तो उसकी तुलना कैसे की जाती है? इसीलिए बुद्धिहीन बालक कह रहे हैं,
इसीलिए 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक कहा जा रहा है कि उनको कंपैरिजन भी करना नहीं आता है। तुलना किसके साथ करना, किस लोकतंत्र के साथ करना, इसकी समझ भी 50 वर्षीय बुद्धिहीन मंदबुद्धि बालक को नहीं है। यही मैं कह रहा हूं, इसको स्वीकार लें। आप मिस्टर चड्ढा, राहुल खोदेंगे गड्ढा, आप नहीं भर पाएंगे वो गड्ढा। ठीक है, नहीं भर पाएंगे। लेकिन जब खुद संजय चड्ढा को समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सही होना चाहिए, गलत आप लोग बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए ममता काली जी, यही वजह है कि कांग्रेस को हर जगह से जनता ने नकारा है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी समझते नहीं, कांग्रेस समझती नहीं। कभी वो सबूत मांगते हैं, कभी सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की परेशानी मुझे समझ में आती है वो ये कि कांग्रेस यही नहीं समझती कि आप मोदी विरोधी कब कर रहे हैं और आप देश विरोध कब कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, क्या है ना, परेशानी यही है, जिस प्रकार का ये ऑपोजिशन कर रहे हैं वो पूरी तरीके से देश विरोध है। मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में और देश की जनता के विरोध में उतर आते हैं। मुझे तो कई बार निवेदन करने का मन करता है देश की सरकार को कि जो एमएसपी का आजकल माहौल चल रहा है ना, एमएसपी एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को देनी चाहिए। फसल तो इनकी खराब है, ऐसी है जिसके बिल्कुल अलग कर देती है इनकी फसल, तो एमएसपी तो इनको मिलनी चाहिए। क्या तर्क है आपका? बहुत अच्छा, दूसरी बात बुद्धि देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल 50 साल के जो बच्चे किसानों के साथ किसानों के आंदोलन को आपके प्रधानमंत्री जी पवित्र बता रहे हैं और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। समझ में आता नहीं है, आंदोलन पवित्र है, सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। विद्रोह करोगे तो देश विरोधी हो। सरकार का विरोध ना हो। सरकार का जो भी विरोध करे, जो भी आंदोलन करे, वो देशद्रोही कहलाएगा आपके राज्य में। ये तानाशाही से बाहर निकले, तानाशाही से बाहर निकले। तानाशाही से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है जनता की आवाज से। आपको आवाज सुननी पड़ेगी, सरकारों को आवाज सुननी पड़ेगी। गूंगी बहरी सरकारों को जगाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं, उनको बताया जाता है, चेताया जाता है। जो आज देश के गरीब और किसानों के साथ खड़े हैं, ठीक है, मुझे एक बात बताइए राहुल लाल जी, राहुल गांधी ने कल चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को डरपोक कहा, कायर कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के अंदर साफ साफ कहा कि कैसे चीनी सेना नवे दौर की बातचीत के बाद पीछे हटने को तैयार हो गई है। तो क्या अपनी सेना पर भी विश्वास नहीं राहुल गांधी को? सेना पर भी सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, और जब रक्षा मंत्री बोलते हैं उस पर भी सवाल नहीं। पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही कर रही है और राहुल गांधी उन्हें कायर और डरपोक कहते हैं। की बात कब आएगी? पीछे हटने की बात कब आएगी? कल रक्षा मंत्री ने खुद कहा सदन के अंदर, आपने सुना नहीं क्या? इसका मतलब राहुल जी ने सही कहा ना। राहुल जी ने सही कहा था कि चीनी घुसपैठ अंदर, आज घुसपैठी अंदर आए हुए हैं, उनको खदेड़ो। आज तक प्रधानमंत्री जी का कोई भी उस पर टिप्पणी नहीं की है। आप वहाँ गए हैं, आपको पता है कि कुछ कॉमन एरियाज हैं जहाँ पे दोनों जगह की सेनाएं आगे बढ़ती हैं और डिसएंगेजमेंट हो रहा है। आप गए हैं क्या? आपसे पहले सुन लीजिए, राहुल गांधी ने सेना की आलोचना नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, आपके सरकार की आलोचना की है। फिंगर 4 तक हमारी सेना रहती थी, अब हमारी सेना फिंगर 3 से क्यों आ गई? थोड़ा ज्ञान रखिए। और ममता जी, आप तो पढ़ने लिखने वाले लोगों में से हैं। देवचांद पे ध्यान है चीन का। एक इंच जमीन भी इस सरकार ने नहीं दी किसी को। ठीक है, देखिए टॉपिक ये नहीं है, मुद्दे से मत भटकिए, टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक सबसे जी नहीं, ये मुद्दा नहीं है। राहुल लाल जी, महाभारत में जो सवाल हम आज उठा रहे हैं वो ये कि देश अपना अपमान क्यों सहे, ये देश की जनता अपना अपमान क्यों सहे? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करते हैं इस तरीके से गद्दाफी और सद्दाम से, तो इसका मतलब यह है कि आप देश की जनता का अपमान करते हैं, क्योंकि देश की जनता ने चुना है उनको, यानी आप हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है जो महाभारत में उठाया जा रहा है। राहुल लाल जी, देखिए श्वेता जी, देश की जनता का बिल्कुल अपमान नहीं है। भारतीय लोकतंत्र एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और यहाँ पे हर क्षण सरकार का मूल्यांकन होते रहता है। सरकार मूल्यांकन यही है, गद्दाफी और सद्दाम से तुलना मूल्यांकन है, डेमोक्रेसी है तो क्यों नहीं? देखिए संजीव उनियाल जी, जवाब दें आप।
मैं तो कह रहा हूँ हिटलर से भी तुलना की जा सकती, क्यों नहीं की जाएगी? हिटलर के भी प्रक्रिया से किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तुम सारी चीजें कह सकते हो। आपके कार्य अगर गलत होंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी सीरियस संजीव बुनियाल जी, आपने जिस तरह से सरकार ने जिस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया है, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को पाकिस्तान में कहा गया था एक देहाती लेडी है, तब उस टाइम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और प्रेसिडेंट भी नहीं थे पार्टी के, तब उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली अपोज किया था 2009 में, ये कह के कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर नहीं, 125 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। और मोदी जी ने बोला था किसी भी आउटसाइडर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पर किसी भी तरह की तोहमत लगाने की वजह से गंदे शब्द यूज करने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु आज राहुल गांधी क्या बातें करते हैं? राहुल गांधी फॉरेन में जाके अपने देश की तुलना गद्दाफी से और सद्दाम से करते हैं। प्रजातांत्रिक सारे मूल्यों को उन्होंने ताक पर रख दिया है। क्या समझ है उनकी? कितने ना समझ है वो? ओबामा ने उनकी पुस्तक में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, परंतु आज वो लगातार बयान देते हैं तुम्हें अपनी पार्टी की चिंता नहीं, कोई बात नहीं, तुम 290 सीट। बिल्कुल, आपको अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, इसलिए अपनी पार्टी की आपने ये हालत बना दी है, लेकिन कम से कम इस देश की तो चिंता करें, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर वहां से तो देश के खिलाफ ना आग उगले। बिल्कुल सुरेंद्र चौहान जी, मेरे सवाल आपसे है कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच से देश की बेइज्जती करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी को क्या इतनी भी समझ नहीं कि आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, और कम से कम आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस तरीके से तो बोलने से बचिए जहां आपके देश की जनता का अपमान होता हो। राहुल जी ने कभी भी देश का अपमान नहीं किया है, और आप देश के अपमान की बात ये झूठी, तो ये क्या है? गद्दाफी और सद्दाम से तुलना क्या है? अपेक्षा कर सकती आने वाले नहीं है। श्वेता जी, चीन के चंदे पर जीने वाला आपके गुमराह होने से आंदोलन जी भारत का देश 50 वर्षीय बुद्धिहीन बालक से क्या अपेक्षा की जाए? आपके गुमराह करने से वह तो चीन के चंदे पर चलने वाला जंतु है। ये झूठ बोलने की रणनीति खत्म करे। चीन के चंदे पर चलने वाले जंतुओं से और तुलनात्मक बात करे। चीन का चंदा चाबो और भारत के विरुद्ध में बात करो, देश में बंद करे। यही राहुल विंची का यही धंधा है। राहुल विंची का यही धंधा है। सुने, किसानों की चीन के चंदे पर चलने वाला व्यक्ति है, पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वाला व्यक्ति है। पूरे देश का किसान इकट्ठा हो रहा है, पूरे देश का किसान चीन के चंदे को चाप कर भारत की सेना के पूंजीपतियों के हाथों में दुष्कर्म किया है। पूंजीपतियों के हाथों से बाहर निकले। भारत की सेना के देश की बुनियादें की दलाली चीन का चापलूस नहीं कर सकता है। देश को कमजोर मत करिए। आपको लोग माफ नहीं करेंगे, देश की जनता माफ नहीं करेगी आपको। आने वाले किस तरह की बात करते हैं? मुझे हंसी आती है, मुझे हंसी आती है जब आप ये कहते हैं कि देश की जनता माफ नहीं करेगी। देश की जनता ने किस पार्टी का क्या हाल कर रखा है वो तो हम सबके सामने है। कैसी बातें करते हैं? ऐसा लगता है राहुल गांधी की तरह आप भी कोई होमवर्क करके यहाँ पर नहीं आते। मुझे लगता है आप भी कोई होमवर्क करके नहीं आते। आप कह रहे हैं देश की जनता किसको सबक सिखा रही है? वो तो देश में जो हाल में चुनाव हुए उसे साफ पता चलता है। क्या बात करते हैं आप? संजीव बुनियाल जी, जवाब दे। कांग्रेस को चुना है इसी देश की जनता ने, चुना था कांग्रेस पार्टी। अभी तो कम से कम चेतिए आप, अभी तो कम से कम जागिए। अगला इलेक्शन 2024 का भी हराना है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी को बनाए रखो। चेते हुए हैं, इसीलिए गुमराह नहीं होने वाला लोग। संजीव बुनियाल जी, गुमराह नहीं होगा आपकी टिप्पणी से। इसीलिए सुरेंद्र चौहान लगातार नहीं हारे। आप लोग घबराए हुए हैं उनियाल साहब, घबराहट दिख रही है आपके चेहरों पर, आपके चेहरों पर घबराहट दिख रही है। किसान आंदोलन आपके, ठीक है, इनके नाना जी ने 36,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी, कोई बात नहीं, परंतु कांग्रेस स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पर चाइना के साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तुम चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ और सारी विपक्ष। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कभी आप चीन की भाषा बोलते हैं। आप देश की सरकार के खिलाफ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से आप उन देशों की भाषा बोलने लगते हैं जिन देशों से देश की जनता चिढ़ती है, जिन देशों से देश की जनता जानती है कि कैसे उन्होंने हमारे देश के विरोध में गतिविधियां की हैं, और आप उनके पक्ष में बोलते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बोलते हैं। संजय चड्ढा जी, देश के लोग,
संजय चड्डा जी, आप कहें राहुल गांधी को इतना समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के आप पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, आप जो बोलते हैं पाकिस्तान में वही बोला जाता है, आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के नेता उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चीन की भाषा आप बोलते हैं। जी ने अभी कहा कि ये चीन के चंदे पे जीते हैं, तो सरकार में प्रेम शुक्ला है, क्यों नहीं इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजते? प्रेम शुक्ला जवाब दें। आपके अंदर ताकत नहीं है। अच्छा प्रश्न, आपका अरेस्ट करना चाहिए, आप बातें करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न आप कर रहे हैं, आपने जांच हो जाएगी, उनकी चिंता न करें, जांच हो जाएगी, उनकी चिंता न करें एकदम। आपका आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आप राहुल गांधी की चंदाखोरी के आप विरोध में है, यह सुनकर अच्छा लगा। चीन के चंदे पर जीने वाली परजीवी कांग्रेस के खिलाफ आपके मन में भावना जागृत हुई, यह अभिनंदनीय बात है। आपका इस बात के लिए ममता काले जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे, चंदाजीवी कांग्रेस ममता काले, कार्रवाई छोटा सवाल मेरा आपसे कि कांग्रेस की इस देश विरोधी सोच का इलाज क्या है? ममता काले, कौन सा इलाज चाहिए इनको? करिएगा कुछ मत। देखिए, ऐसा श्वेता, इनका इलाज जनता कर रही है, और अभी जो है ये बन गया 10 जनपद की पार्टी, और इस पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है वो है ले दे के 4, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और वो किसान, पीतल भांडे के बर्तन के बाद जो किसान बने हैं ना, रॉबर्ट द वाड्रा, बस 4 लोग रह गए हैं। तो जनता इनका इलाज कर रही है। और भाई साहब आपकी विशिष्ट जानकारी के लिए बताऊं, जिनको आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं ना, भाई साहब वो माता और बेटे दोनों के दोनों बेल पर बन रहे हैं, बेल पर, तो आप क्यों ताना बने? करना होगा, हिंदुस्तान का कानून करेगा, हिंदुस्तान का कानून करेगा। वो सरकार नहीं करेगी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स चला के लोगों को जेल में डाल दे बिना किसी गलती के। जी, जो गलत होगा कानून अपना कार्य करेगी और उसको सजा देगी। वेंडेटा पॉलिटिक्स वाली सरकार नहीं है, यहाँ पर विचार करने वाली सरकार नहीं है केंद्र के अंदर, जैसी आपने कुछ राज्यों में बिठा रखी है कि जिससे परेशानी हो, जो आपके डिसेंट में हो, उसको उठा करके जेल डाल दे। अरे थोड़ा सा पढ़ लिख, बिल्कुल, सबसे इसीलिए तो बार बार हम सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए तो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि जिस पार्टी ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया, जिस पार्टी ने आपातकाल लगाया, वो भला सम्मान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या जाने, और शायद इसीलिए उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ही इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त खत्म हो चुका है। प्रेम शुक्ला जी बहुत शुक्रिया आपका, ममता काले जी आपका भी, संजीव उनियाल जी आपका भी, संजय चड्डा, सुरेंद्र चौहान और राहुल लाल आपका भी। लेकिन देखिए देश की जनता भी देख रही है कि देश के चुने हुए प्रतिनिधियों का जब आप अपमान करते हैं तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिरकार कब बदलेगी कांग्रेस की ये देश विरोधी सोच। इसी के साथ महाभारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।